राष्ट्रीय जनता दल को तो उन्होंने धोखा दिया। सूबे बिहार को बचाने में अगर कोई सक्षम है, कोई नेतृत्व अगर सक्षम है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल है। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है, लेकिन इस दौरान कोई बड़ा प्रोग्राम आयोजित नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर हैं, लेकिन इन दिनों बीमार हैं, इसलिए शायद पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नए तरीके का जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। एजाज साहब, सब कुछ है लेकिन आज कुछ खास प्रोग्राम नहीं हुआ, पार्टी के बड़े लोग एक जगह जमा नहीं हुए। देखिए, सभी लोगों को पता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी इन दिनों बीमार चल रहे हैं और पार्टी की ओर से जलसा की जगह जन अभियान शुरू किया गया है और बताने का काम किया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल से आम लोगों को कैसे जोड़ा जाए और ख़ास तौर से जो दलित है, पिछड़ा है, जो वंचित तबका है, जो समाज का सबसे निम्न तबका है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो मज़दूर हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पार्टी से जोड़ करके पार्टी का सदस्यता अभियान आज के दिन महा अभियान के तौर पर पूरे राज्य भर के ज़िला मुख्यालय के वार्ड स्तर पर चलाया जा रहा है और उसमें पार्टी के साथ जौक दर जौक लोग जुड़ रहे हैं। इस वजह कर कि जो लालू प्रसाद जी ने यहाँ पर पार्टी का जो सेकुलर किरदार है, जो पार्टी का समाजी इंसाफ का किरदार है, जो सामाजिक न्याय की धारा है, उसको इन्होंने एक मजबूती देने का काम किया और लोगों को स्वर और साहस देने का काम किया और उस स्वर और साहस को आगे बढ़ाने में तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं ना कहीं मजबूती देने का काम कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि हम नौजवानों को रोज़गार से जोड़ करके, हम नौजवानों को कहीं ना कहीं उनके आर्थिक मजबूती के लिए जो पार्टी का प्रोग्रामिंग है उसके तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखे होंगे कि 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी जी ने जो आह्वान किया था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, उस वजह कर पूरे जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि कहीं ना कहीं कॉमनल एजेंडे के साथ हम बिहार में चुनाव लड़े, उस एजेंडे को उनको चेंज करना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व को रोकने के लिए जिस तरह का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार के नौजवानों ने, बिहार के आम आवाम ने, बिहार के गरीब और वंचित तबके ने, बिहार के अक़लियतों ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मजबूती से जुड़ करके तेजस्वी प्रसाद यादव को ये बताने का काम किया कि हम आपके नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। आप मजबूती के साथ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जो द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके साथ हम जुड़ करके पार्टी को और आपके जाया जा सकता है। और देश के लोगों ने भी लालू जी के आवाज़ को सुनने का काम किया और लालू जी के आवाज़ पर राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती और आधार देने का काम किया है। और आपने देखा होगा कि 26वें वर्ष में आज राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके आई है। सबसे अधिक हमारे विधायक हैं 80। ये लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव के करिश्माई नेतृत्व का कमाल है, जिस पर बिहार की जनता विश्वास करती है। बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में बदलाव हो। अख्तरुल ईमान कहते हैं कि 4 विधायक हमारे आपने ले लिए, सियासी बद्दुआ लगेगी आप लोगों को। वो सीमांचल के दौरे पर हैं और लोगों को कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव खास तौर से नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो सके, इसलिए हमारे पांव काटे गए। देखिए, आज जो कुछ भी हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के वजह कर हैं। जब मैं अक़लियत कमेटी बिहार का अध्यक्ष था 2004 में, तो मैंने उनको अपनी कमेटी में उपाध्यक्ष के तौर पर बनाने का काम किया था और उनको राष्ट्रीय जनता दल ने ही पहचान देने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल को तो उन्होंने धोखा दिया, जो धोखा दे करके वो चुनाव लड़ने का काम किए लोकसभा का। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जनता दल यू के टिकट पर भी चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के दरमियान ही उन्होंने जनता दल यू को भी धोखा दिया, जिस वजह कर पूरे मुल्क में उन्होंने संदेश दे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान की। ये मैं कहना चाहता हूँ। आज जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे हैं। क्या वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में विकल्प के तौर पर खड़ी रहे? राष्ट्रीय जनता दल ने तो 80 विधायकों के साथ लोगों के बीच एक स्पष्ट संदेश दिया है कि बिहार में अगर कोई विकल्प की बात होगी
तो वो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व पर सभी को ध्यान देना होगा, चूँकि संवैधानिक व्यवस्था है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसको ही विकल्प के तौर पर बुलाने का काम महामहिम के द्वारा किया जाता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति को न सिर्फ बचाने का काम किया बल्कि देश को भी एक संदेश देने का काम किया है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होता है, सेकुलर कैरेक्टर इसका मजबूत होता है, जो धर्मनिरपेक्षता का आधार है ये मजबूती प्रदान होता है, तो कहीं ना कहीं इससे जो नफरत फैलाने वाली शक्तियां हैं, जो सांप्रदायिक आधार को मजबूत देना चाहती हैं भारतीय जनता पार्टी, उसको रोकने का काम अगर कोई दल और नेता कर सकता है तो उसका नाम है लालू प्रसाद। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में आप देखेंगे इसी एमएलए आने के बाद आप देख रहे हैं कि भाजपा खेमे में बौखलाहट है, और भाजपा खेमे की बौखलाहट को कम करने के लिए जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ही इशारे पर इस तरह का काम कर रहे हैं। उनको ध्यान देना चाहिए कि मुल्क और सूबे बिहार को बचाने में अगर कोई सक्षम है, कोई नेतृत्व अगर सक्षम है, तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल है। इसलिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ देने का काम करें कि तेजस्वी ने बिहार की राजनीति से नफरत को खत्म करने का काम किया है और देश को एक मोहब्बत का संदेश देने का काम किया है, और इससे एक बड़ा संदेश गया है। और ये संदेश मुल्क की सियासत को भी मजबूती प्रदान करेगा, और बिहार की सियासत तो इससे काफ़ी मजबूत हुआ है। और आप देखेंगे कि आने वाला वक्त जो सेकुलर ताकतों का है, जो राष्ट्रीय जनता दल का है, उसके साथ सभी लोग जुड़ करके राष्ट्रीय जनता दल को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे और बिहार से देश को संदेश देने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है यार साहब, जिस तरह से आरजेडी में 4 विधायक चले गए, कुछ और विधायक आएंगे? तेजस्वी राष्ट्रपति चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, विधायक को हम लोग लाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये पहली बार बिहार से संदेश गया है कि विपक्ष के खेमे में दूसरे दल के लोग जुड़ रहे हैं, तो इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि विपक्ष का जो नेतृत्व करता है तेजस्वी प्रसाद यादव, उसके नेतृत्व पर बिहार की आम आवाम का जो विश्वास है, बिहार की आम आवाम ने जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को मजबूती दी है, उसको आधार देने के लिए दूसरे दल के लोग भी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहे हैं। और ये बिहार ही देश को संदेश देने का काम कर रहा है कि अगर भविष्य की राजनीति में विपक्ष ध्यान देने का काम करे तो हमको लगता है कि जो सत्ता पर खेल खेल रहा है वो खेल बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री बन पाएंगे राष्ट्रपति चुनाव के बाद? देखिए, मुख्यमंत्री बनना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारा विचार पूरे राष्ट्र में मजबूत हो, हमारा जो धर्मनिरपेक्षता का नीति है, जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, वो मजबूत हो, जिससे कि आम आवाम के बीच एक संदेश जाए, और इसमें हम पूरी तरह से सफल हैं। और आप देखेंगे कि इसी संदेश के माध्यम से देश में भी और बिहार में भी एक नया राजनीतिक संदेश निकलने का काम करेगा। वो स्पष्ट रूप से आपको कुछ दिनों में दिखने लगेगा। तो आपने सुना, ये थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों अस्वस्थ है, इसलिए पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव घूम रहे हैं, मिंबर साजी जो है वो चल रही है। इसके अलावा उन्होंने अख्तरुल ईमान पर भी खुल के बात की कि अख्तरुल ईमान ने आरजेडी और जेडीयू दोनों को धोखा दिया। बीजेपी को वो सियासी तौर पर मजबूत कर रहे थे, जबकि हमने सेकुलर शक्तियों को मजबूत किया है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।